दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को एक और कैग की रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली की एयर पॉल्यूशन को लेकर कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण जांच में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसमें हजारों वाहन बिना जांच के ही सड़कों पर दौड़ते नजर आए। इस मामले में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पीयूसी जांच अनिवार्य है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ने इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन की हजारों बसें और ग्रामीण सेवा की गाड़ियां बिना जरूरी जांच के सड़कों पर दौड़ रही थी। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में 6153 ग्रामीण सेवा गाड़ियों को हर 3 महीने में प्रदूषण जांच करानी होती है, लेकिन अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के बीच 91% गाड़ियों की जांच ही हुई थी। पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने के नाम के ऊपर नकली सर्टिफिकेट बनाए गए। 1,08,000 ऐसे सर्टिफिकेट ढूंढे हैं कैग रिपोर्ट में जो नकली बने गए। सेम टाइम के ऊपर 78,000 के आसपास सर्टिफिकेट एक ही टाइम पर बनाए गए। लगभग 7,500 ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिनको 30 सेकंड से कम समय में बना दिया। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सबसे बड़ी गड़बड़ी पाई गई है क्लस्टर बसों और डीटीसी बसों की प्रदूषण जांच में। अक्टूबर-नवंबर 2021 में परिवहन विभाग ने कहा था कि क्लस्टर बसों की पीयूसी जांच डीटीसी बसों की तरह होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया। 2019 से 20 के बीच 3,476 गाड़ियों ने जांच करवाई, लेकिन नियमों के अनुसार ये 4 बार होनी चाहिए थी, जबकि ये केवल 1 बार ही हुई। सिरसा ने कहा कि क्या एक रिपोर्ट में केजरीवाल का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है? करोड़ों रुपया लूट लिया अरविंद केजरीवाल जी ने पोल्यूशन के नाम के ऊपर भी। लगभग 54 करोड़ रुपया ऑड इवन पर लूट कर ले गए। लगभग 23 करोड़ रुपए के स्मोक टॉगर लगा ले गए जो चले ही नहीं कभी। 350 बसों का टेंडर निकाला था इलेक्ट्रिक बसों का, लेकिन जब पैसे नहीं मिले, रिश्वत नहीं मिली, तो 3 साल बाद उस टेंडर को रद्द कर दिया। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि 22 लाख से ज्यादा डीजल गाड़ियों की जांच के दौरान 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों के रिकॉर्ड ही नहीं रखे गए, फिर भी उन्हें पीयूसी सर्टिफिकेट दे दिया गया। इतना ही नहीं, 4007 गाड़ियां प्रदूषण तय सीमा से ज्यादा उत्सर्जित कर रही थी, लेकिन उन्हें भी पास कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली में हवा की गुणवत्ता जांचने वाले कई केंद्र गलत जगह लगाए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 13 निगरानी केंद्र पेड़ों के बहुत करीब लगे हैं, जिससे जांच के नतीजे गलत हो सकते हैं। कुछ निगरानी केंद्र भारी ट्रैफिक वाले इलाकों में लगे हैं, जिससे प्रदूषण के आंकड़े बढ़े चढ़े आ सकते हैं। वहीं सिविल लाइंस, वजीरपुर, ओखला के केंद्र ऊंची इमारतों और निर्माण स्थलों के पास लगाए गए हैं, जिससे हवा की सटीक गुणवत्ता का पता नहीं चल पाता। सीएजी की इस रिपोर्ट ने केजरीवाल सरकार की बड़ी लापरवाही को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं। हालांकि सीएजी की रिपोर्ट के बाद विभागीय रिपोर्ट भी तलब की गई है, जो कि 1 महीने में मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि उसके बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी और ज्यादा हमलावर होगी। आने वाले समय में विधानसभा की जो कार्रवाई होगी उनमें जो बची हुई कैग रिपोर्ट है उनको भी पेश किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि केजरीवाल के लिए फिलहाल राहत की खबर नहीं है। आने वाले दिनों में उनकी मुसीबतें और बढ़ती दिख रही हैं। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।